चंद्रपुर में एक ब्राह्मण रामदास अपनी पत्नी केतकी के साथ रहता था। दोनों ही शिव शंकर के भक्त थे। दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए भी हर क्षण शंकर जी का नाम ध्याते रहते थे। उनके जीवन में बस एक ही कमी थी कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण केतकी कभी कभी उदास हो जाया करती थी। केतकी की उदासी देखकर रामदास बोले, सुनो केतकी, श्रावण मास आने ही वाला है। मुझे अपने भोले बाबा पर पूर्ण आस्था है। क्यों न श्रावण मास में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आएं और भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगा कर आएं। केतकी बोली, जी जैसा आप कहें। कुछ दिन में श्रावण मास प्रारंभ हुआ। रामदास अपनी पत्नी केतकी को लेकर काशी विश्वनाथ के लिए चल दिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते हुए और रास्ते में तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थलों पर यथासंभव दान करते हुए दोनों आगे बढ़ते रहे। तीर्थ यात्रियों के लिए भंडारे, जलपान और विश्राम के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हुए वे काशी विश्वनाथ पहुंचे। वहां जाकर भोले शंकर के दर्शन और अभिषेक किया। रामदास को पूर्ण विश्वास था कि शिव शंकर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस भाव से पूजा अर्चना, दान और दर्शन करके दोनों चंद्रपुर के लिए लौट चले। जब वे रास्ते में ही थे, माँ पार्वती भोले बाबा से बोली, प्रभु, आपका यह भक्त रामदास आपका एक सच्चा भक्त है, तो आप इसको संतान सुख का वरदान क्यों नहीं दे देते? शंकर जी बोले, देवी, आप ठीक कह रही हैं, परंतु संतान सुख में एक बहुत बड़ा दोष है और मैं अपने भक्त का दुख नहीं देखना चाहता। माँ बोली, ऐसा क्या दोष है, कृपा करके बताइए। शंकर जी बोले कि अगर रामदास को संतान होती है तो वह अल्पायु होगी। माँ बोली, प्रभु ऐसा क्यों? शिव जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि जिसने रामदास के घर पुत्र रूप में जन्म लेना है वह पूर्व जन्म में डाकू था और उसने जो किया अब वह सुनो देवी। पूर्व जन्म में एक बार एक धनी व्यापारी के पुत्र का विवाह था और वह अपने पुत्र की बारात लेकर एक जंगल से गुजर रहा था कि तभी डाकू ने जंगल से बाहर आकर बारात पर हमला बोल दिया। घबराकर दूल्हे का पिता धन और गहने डाकू को देने लगा, परंतु उसका पुत्र अपने पिता को रोकने लगा तो डाकू ने उसके पुत्र का वध कर दिया। उसका पुत्र उस समय मात्र 18 वर्ष का था। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण पिता के भी प्राण शरीर छोड़ने लगे और मरते वक्त पिता ने डाकू को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पुत्र का वध किया, तुम्हारी भी आज रात्रि तक तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर वह व्यक्ति भी मर गया। डाकू लूट का धन लेकर जंगल में एक अंधेरी जगह पर छुपाने लगा कि अचानक अंधेरे में उसे एक अत्यंत विषैले सर्प ने काट लिया और वह डाकू उसी समय तड़प तड़प कर मर गया। और क्योंकि उस व्यापारी के पुत्र की अवस्था उस समय 18 वर्ष थी, इसलिए इस जन्म में रामदास के पुत्र की आयु भी 18 वर्ष ही होगी। माँ पार्वती बोली, परंतु भगवान, रामदास और केतकी की आप में बहुत आस्था है और क्या श्रावण मास में काशी विश्वनाथ आकर की गई पूजा अर्चना, दान पुण्य का आप कोई भी फल नहीं देंगे? शंकर जी बोले, ठीक है देवी, जैसा आप कहें। इधर कुछ दिन यात्रा करते करते रामदास और केतकी चंद्रपुर पहुंच गए। रात्रि को रामदास को स्वप्न में भोले बाबा ने दर्शन दिए और कहा, भक्त रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु याद रखना तुम्हारे पुत्र की आयु 18 वर्ष ही होगी, यह भूलना नहीं। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए।
इस स्वप्न से रामदास की नींद खुल गई, परंतु रामदास ने केतकी से कुछ नहीं बताया। नियत समय पर रामदास के घर एक पुत्र रथ ने जन्म लिया। केतकी और रामदास ने भगवान शंकर का प्रसाद समझकर पुत्र का नाम शंकर प्रसाद रखा। रामदास ने शंकर प्रसाद को भोले बाबा की पूजा के सभी विधि विधान बहुत कम उम्र में ही सिखा दिए। नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र के जप, ध्यान इत्यादि सभी कुछ वह नन्हा सा बालक बहुत ही लगन और निष्ठा से करता। शंकर प्रसाद का भगवत प्रेम देखते ही बनता था। उसकी भक्ति भाव के कारण उससे जो भी मिलता भाव विभोर हो जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और फिर कुछ वर्ष पश्चात एक दिन रामदास ने अपने एक बहुत विश्वसनीय मित्र दयाराम के साथ शंकर प्रसाद को काशी के लिए 1 महीने के लिए भेज दिया और वहां जाकर क्या क्या करना है वह सब भी दयाराम को समझा दिया। केतकी रामदास से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? शंकर को इतने वक्त के लिए काशी क्यों भेज रहे हैं? आपने यह भी नहीं सोचा कि जिस पुत्र को मैं अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती, उसके बिना 1 महीना मैं कैसे रहूंगी? और फिर वह 18 वर्ष का भी तो होने वाला है, उसका जन्मदिन भी तो मनाना है। रामदास बोले, अरे भाग्यवान, ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। हमारा पुत्र काशी जाएगा, वहाँ हमारे आराध्य की सेवा अर्चन करेगा और पुण्य अर्जित करेगा। इस सब से शंकर प्रसाद की कितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी, भोले बाबा की उस पर कितनी कृपा होगी। हमारे पुत्र का जन्म सफल हो जाएगा, मन छोटा न करो, पुत्र को खुशी खुशी विदा करो। यह सुनकर केतकी ने जैसे कैसे पुत्र को विदा किया। शंकर प्रसाद दयाराम के साथ काशी पहुंचा। जैसे जैसा रामदास ने समझाया था, दयाराम ठीक वैसा वैसा ही शंकर से नित्य कार्य करवाता। भोले बाबा की पूजा अर्चना करता, हवन यज्ञ विधिवत करता, भंडारे के वक्त संगत की सेवा करता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उन सब के आराम की व्यवस्था करता, मंत्र जप करता, ध्यान करता। ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 महीना होने को आया। कल शंकर प्रसाद पूरे 18 वर्ष का होने वाला था। वह सुबह सवेरे उठा और नित्य की भांति अपने पूजा पाठ में लग गया। अभी थोड़ा सा वक्त बीता ही था कि उसने दयाराम से कहा, चाचा जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ देर विश्राम कर लूं। दयाराम ने कहा, अवश्य पुत्र, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। ऐसा कहकर दयाराम शंकर प्रसाद को लेकर कमरे तक पहुंचा और उसे लिटा दिया। अभी लेटे हुए शंकर को कुछ ही देर हुई थी कि अचानक शंकर प्रसाद को बहुत तेज चक्कर आने लगे और वह पानी पीने के लिए उठा ही था कि गिर गया और बेहोश हो गया। दयाराम ने जल्दी से उसे उठाया, परंतु देखता क्या है कि शंकर प्रसाद के तो प्राण ही निकल चुके थे। दयाराम विलाप करने लगा। इधर माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा, प्रभु, शंकर प्रसाद को क्या हुआ? भोले शंकर बोले, देवी, आपसे बताया था ना कि रामदास का पुत्र अल्पायु होगा। उसे मात्र 18 वर्ष की ही आयु प्राप्त हुई थी। आज वह 18 वर्ष का हो गया है, अतः उसकी मृत्यु हो चुकी है। माता पार्वती बोली, प्रभु, वह तो ठीक है, परंतु आप देखिए ना उसके समस्त जीवन को। पिछले जन्म में उसने चाहे जो किया हो, परंतु इस जन्म में एक क्षण भी उसका ऐसा नहीं बीता कि उसने आपका स्मरण न किया हो। पूरा जीवन उसने आपके चरणों में ही लगाया है, माता पिता की सेवा की है, 1 महीने से काशी में भक्तों की सेवा की है, पुण्य कर्म किए हैं। क्या उसके पूर्व जन्म के कर्मों का क्षय नहीं हुआ? स्वामी, क्या आप रामदास के पुत्र को जीवन दान नहीं दे सकेंगे? शिव शंकर बोले, ठीक है देवी, जैसे आपकी इच्छा। ऐसा कहकर भोले बाबा शिव शंकर ने शंकर प्रसाद के ऊपर अपनी जटाओं से गंगधार डाली
और अचानक गंगा जल अपने ऊपर पड़ने से शंकर प्रसाद शिव शिव करता उठकर बैठ गया। बराबर में ही दयाराम, जो रो रो कर थक चुका था और जमीन पर शंकर प्रसाद के ही निकट बैठा था, वह ऐसे अचानक शंकर को बैठते हुए देखकर भौचक्का रह गया और शंकर को छू छू कर आश्चर्य से देखने लगा। शंकर बोला, चाचा जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं और इतने उदास क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? दयाराम कुछ नहीं बोला, बस भोले बाबा को शीश झुकाया और शुक्राना किया। इधर दयाराम को मित्र रामदास की बात याद आई कि 1 महीने बाद काशी से लौट आना। अतः प्रातः दयाराम शंकर प्रसाद को लेकर चंद्रपुर के लिए चल दिया। घर पहुंचते ही जब रामदास ने शंकर प्रसाद को ठीक ठाक देखा तो वह भोले बाबा की कृपा और लीला को समझ गए और उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया और केतकी को आवाज देकर बुलाया। अब सभी प्रसन्नता से बहुत सुखपूर्वक भोले शंकर की भक्ति में लीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे।